एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गेपेटो नाम का एक बूढ़ा खिलौना निर्माता रहता था। गेपेटो बहुत ही कुशल कारीगर था और उसने अनेक सुंदर खिलौने बनाए थे, लेकिन उसका मन हमेशा एक जीवित बच्चे की चाह में लगा रहता था। एक दिन गेपेटो ने लकड़ी की एक अद्भुत कठपुतली बनाया और उसे पिनोकियो नाम दिया। वह कठपुतली दिखने में तो अद्वितीय था ही, पर गेपेटो के दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि काश यह कठपुतली जीवित हो पाता। उस रात गेपेटो ने एक तारे की ओर देखते हुए अपनी इच्छा प्रकट की और सो गया। उस रात एक जादुई परी ने गेपेटो की इच्छा सुन ली। परी ने पिनोकियो को जीवित कर दिया और उसे एक चेतावनी भी दी कि अगर वह ईमानदार, साहसी और परिश्रमी बना रहा तो एक दिन वह सचमुच का बच्चा बन सकता है। परियों ने पिनोकियो को एक नन्हे क्रिकेट, जिसका नाम जिमिनी था, दिया जो उसकी अंतरात्मा के रूप में कार्य करेगा। अगली सुबह गेपेटो ने देखा कि पिनोकियो जीवित हो चुका है। वह बहुत ही खुश हुआ और पिनोकियो को स्कूल भेजने का निश्चय किया ताकि वह अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन पिनोकियो के मन में अनेक जिज्ञासाएं थी और उसने स्कूल जाने की बजाय अपना रास्ता बदल लिया। रास्ते में पिनोकियो की मुलाकात एक लोमड़ी और एक बिल्ली से हुई, जिन्होंने उसे एक नाटक मंडली के बारे में बताया जहां कठपुतलियों का प्रदर्शन होता था। पिनोकियो ने उनके झूठे वादों पर विश्वास कर लिया और नाटक मंडली के साथ चला गया। वहां उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ और उसे कैद कर लिया गया। हालांकि पिनोकियो के भाग्य में कुछ और लिखा था। जादुई परियों ने उसकी सहायता की और उसे बचा लिया। पिनोकियो को समझ आ गया कि उसने गलती की थी और वह वापस गेपेटो के पास लौटने का निश्चय किया। लेकिन रास्ते में उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे कई बार झूठ बोलने की आदत के कारण परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि हर बार जब भी वह झूठ बोलता उसकी नाक लंबी हो जाती थी। अंत में पिनोकियो को पता चला कि गेपेटो उसे ढूंढने के लिए समुद्र की ओर गया था और वहां एक विशालकाय व्हेल ने उसे निगल लिया था। पिनोकियो ने अपनी हिम्मत जुटाई और व्हेल का सामना किया। अपनी चतुराई और साहस के बल पर उसने गेपेटो को बचा लिया और दोनों सुरक्षित वापस लौट आए। पिनोकियो ने अपने किए पर पछतावा किया और जादुई परियों ने उसकी सच्चाई, साहस और परिश्रम को देखकर उसे एक वास्तविक बच्चा बना दिया। गेपेटो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और पिनोकियो ने जीवन में ईमानदारी और परिश्रम का महत्व समझ लिया। इस प्रकार पिनोकियो की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, साहस और परिश्रम से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह कहानी बच्चों और बड़ों सभी के लिए एक प्रेरणा है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए।